एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी सुनवैया जम भैया बहनी मन के बहुत बहुत स्वागत करत ही किसनु भैया। हाउ आओ देखी ये दे भाई हमरे खेती पाती कर बात करथी, चटिक मटिक जागरूकता कर बात करथी। बाकी आज मैं जब घर ले हिकलेन नहीं तो नगद तो जाए हर लागिस नहीं हाओ कहब तो भाई ये दे मन हर करे कि ये दे कौन कति ला ढांपो। तबे मैं कहता हूँ कि इधर उरे टोपी ओपी पहन के आई ने सायल घलो नहीं देखत मोन मोर मन हर करिस कि भाई कमरा भी ओढ़ लो एतरे जाड़ हाउ बाकी का करब। हाउ तो चटिक सियान होती नहीं रौरे बिनु भैया तो कस में भी तो भाई चटिक शरीर कर सुविष्टा करना पड़े। हाउ 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 तो जब हिकले ना तो ही भाई सोचा था आत रहन कि आज किसनु भी आज एक भेंट हो ही नहीं। तो देखिए दे का विषय में गोठ करूँ तो मोर मन हर करिस कि नहीं देखिए दे खेती पाती कर तो हमेशा बात करती हाउ और पशुपालन कर चटिक अगर बात हो जाए तो सुघर हो ही ओमे भी ना देखिए एगो भाई बढ़िया दिमाग में मोराइस और है मछली कि हमरे अगर मछली पोसत ही नहीं किस्म भैया तो सबले पहले हो जाए पानी कर व्यवस्था। हाउ अब बोला झूरा रुखा खेत में थोड़ी पोस नहीं हो हाउ तो मैं सोचन कि भाई अगर हमन ला दे पोखरी चाहिए, तालाब चाहिए, कुआं चाहिए तो ये सबले पहले तैयारी होना चाहिए। हाँ तो बाकी फिक्र की बात यह है नहीं बिनु भैया कि आजकल देखिए नहीं तर तरिया में तो ये खत्म हो जात हैं, झुरात हैं कहीं कहीं आ है भी तो पानी से नहीं आ है। बाकी ये मछली कर बात करें नहीं रे तो मैं देखिन कि ये चटिक छोटे मोटे जगह में भी ला बढ़िया पानी उनी डाल के पोस देते हैं नवा तकनीक। हाँ वही हर तो है देखिए दे भाई तालाब प्रबंधन जिला मैं कहत रहन कि पानी कर सुविधा अगर हमरे कई तालाब कर प्रबंधन तो गलत नहीं है। तो ये सबले महत्वपूर्ण हो जाए कि अगर हमरे मछली पोसना चाहती तो तालाब कर प्रबंधन या पानी कर व्यवस्था ला सही तरीके से वैज्ञानिक तरीका से का कर सकत ही नहीं। तो सबले पहले तो ये है नहीं कि जे जग देखिए दे पानी कर व्यवस्था बनाना चाहती नहीं वो जगह कर माटी में पानी जमाव कर क्षमता बोला बगरा होना चाहिए हाँ ओकर माने पहचान कर लेना चाहिए नहीं। हाँ तो ओकस माटी अगर है तो वो स्थान कर चयन करे नहीं। और देखिए जमीन हर देखिए दे जहाँ कृषि कर जो काम बूता है नहीं तेल अगर हमरे नहीं कर पाती कोई जमीन ऐसे रहते नहीं जैसे कि नहीं सकी जैसे एकदम उबड़ खाबड़ होगी तो ओला समतल करके अगर करना चाहती तो कर तो सकत ही, लेकिन ऐसे अगर जगह ला हमरे छाटी नहीं जैसे पानी कर जमाव भी हो सके बढ़िया आउ चटी के दे परेशानी होए हमार आने खेती करे में। तो देखिए भाई देखिए जहाँ कहीं कहीं खेत कर माटी हो नहीं या खेत हर ऐसा रहे जहाँ ज्यादा पानी कर जमाव है तो हमार फसल उत्पादन कर क्षमता है प्रभावित होती है तो वहाँ यदि हमरे मछली पालन कर सुविधा ला कर सकत ही अब एक बात आऊ दे पीएच मान कथे नहीं माटी का तो ओला कथे कि 6.5 ले 8.5 होना चाहिए पीएच मान है ऐसे। हाँ जे जगह राउत तालाब बनाए कर सोचा थी वो जगह हाँ 6.5 ले 8.5। अच्छा हाँ तो एकस माने ठीक रहल। हाँ वैज्ञानिक मन कहते हाँ ये हर ठीक रहल काबर की देखी भाई जैसे हमारा अपन घर बना थी तो देखती ना कि सूरज हर कौन कतीले उगेल, हवा जब बगरा कौन कतीले बहेल, रोड कर सुविधा कौन कतिया है, पानी हर हिकल ही कि नहीं हिकल वही कस मछली मन कर भी है माने सब सुविधा देख लेना चाहिए तेकर जगह कर चुनावला करना चाहिए। हाँ एक बात आऊ कथे कि देखिए राउर जे जग चुना थी नहीं जगह मछली पालन बर तालाब बनाए बर वो जग छायादार जगह नहीं होना चाहिए ऐसे। हाँ खुला होना चाहिए, खुला जगह कर चुनाव राउर अगर करत ही अब भाई रुख राई हो जाही तो देखिए दे घामा बिना न पेड़ पौधा में जी सकता है ना हमरे और न दे आने जीव में तो अब भाई छेकाए जाही तो भाई घामा में नहीं पहुंची तो खुला जगह कथे। वह बात ला ध्यान रखना चाहिए नहीं बिनु भैया तबे तो बनी बढ़िया मछली पालन कर व्यवस्था है। हाँ और देखिए आजकल देखिए नहीं हमारे किसान भाई मन खेती बाड़ी कर अलावा में
यदि पशुपालन ला बड़ा पैमाना पर शुरू करता है और दुधारू पशु मन ला तो पालत पोसता है और आज ले का आगू ले वाला पालत पोसता है। आजे समय हर बीतीस नहीं तो रउरे कहे नहीं रे मछली पालन कर कती मछली पालन हो गई, सुकर पालन हो गई, एक कती हमर किसान भाई मन कर ध्यान हर गईसा है तो ओकस में रे मछली पालन कती हमर किसान भाई मन कर झुकाव हुआ है। बाकी वही हमर विशेषज्ञ मन कहते नहीं कि कहीं काम बुताला रउरे शुरू करी नहीं ओकर व्यवस्था ला पहले सोच ली कि हमन एक काम ला शुरू करबो तो ओकर व्यवस्था कैसे होई। जैसे मछली पालन कर शुरुआत करना चाहत ही तो सबले पहले वही बात हर मन में आयल कि भाई तालाब तो तालाब कहाँ कति ले चयन करी तो रोरे बताए नहीं कैसे कैसे व्यवस्था ओकर में होना चाहिए। आओ देखिए एक बात आओ है ना कि जो पानी का स्रोत है ऐसा होना सदाबहार स्रोत कह सकती नहीं कि भाई साल भर हमर तालाब में पानी कर व्यवस्था बनाए सकी ऐसे कोई ना कोई सुविधा आसपास में होना चाहिए। अब ऐसे हो कि 6 महीना रही 6 महीना यदि झुराई तो मछली मन कहाँ जाही। हाँ तो ऐसे सदाबहार व्यवस्था वाला होना चाहिए। अब एक बात कर अगर व्यवस्था और बनाए ले तो पानी बदली हर भी महत्वपूर्ण हो जाए। एक ही पानी में अगर रहता है तो गड़बड़ा जाए। जैसे हमरे टटका ताजा पानी भरती ना पिए ओमन ला तो भी एक समय समय पर पानी ला तालाब कर बदलना चाहिए। वो बात कर ध्यान रखना चाहिए नहीं। अब दाना मन ला तो जानते छी कि भाई दाना तो देने च पड़ी, खाना तो देने च पड़ी है नहीं। अब आजकल देखी नहीं हमार सरकार भी समय समय पर नहीं कहीं ये तरह कर नवा शुरू करत ही व्यवस्था ला तो सरकार भी सहयोग करते तो ओकर जानकारी ला भी बढ़िया जुटाए लें और तेकर बाद एक काम बुता ला शुरू करें तो बने बन ही। भाई नगद हाय हर जरूरी भी है कि भाई हमन ला ना बिना सोचे समझे कोनो काम ला नहीं करना है। हाँ काम अगर उठाते ही नहीं तो पहले भाई सोच ली, जानकारी जुटा ली, पढ़ ली। आजकल तो जगह जगह ले जानकारी हर भेटा जाए है नहीं। बाकी एतेक सुघर गोएट नहीं। हाँ मैं कहता हूँ कि एक बढ़िया लेकिन सुघर लोकगीत ला सुन लेती भोजपुरी लोकगीत है एला गायन है शंकर यादव और उनकर संगता में लगी तो अरे प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे अपने प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू 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 ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना। ओठवा कलाली, अरे ओठवा कलाली कमर मतवाली गोरिया बोल तू ना, अरे ओठवा कलाली कमर मतवाली है कमर मतवाली गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना।
तू ना, है गोरिया बोल तू ना, अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना। अरे आप की फसलिया में, अरे आप की फसलिया पूरा कर बयार मनवा गोरिया बोल तू ना, अब की फसलिया पूरा, अब की फसलिया पूरा कर बयार मनवा, पूरा कर बयार मनवा गोरिया बोल तू ना, हे गोरिया बोल तू ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना। अरे मांगिया में भबक तुहरे, अरे मांगिया में चमक तुहरे, साजन के सिंगारवा तुहरे, साजन के सिंगारवा गोरिया बोल तू ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे गुण गावे पूरा संसार गोरिया बोल तू ना, गुण गावे पूरा संसार गोरिया। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो देखी भाई ये दे बढ़िया गीत सुनवाएन रहो, ओकर बाद संदेश भी। तो अब देखिए दे मोर पारी है, तो मैं कहत रहन कि आज नकदी फसल जायल है नहीं, और सुघर दे गोड बात हुई जे सुना बोला भाई डॉक्टर संजय कुमार धृत लहरे हैं, कीट विज्ञानी हैं, उनकर से सुघर गोड बात हुई से तेला मैं कहत रहन कि हमरे दे भाई सुनी श्री अन्न कर विषय में गोड बात है। देखिए आज मोरले भेटाइन है डॉक्टर संजय कुमार घृत लहरे जी, कीट वैज्ञानिक हैं, स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र कोरियाकर। तो डॉक्टर साहब मैं जाने के चाहत रहन नहीं कि आजकल देखिए हमारे यहाँ श्री अन्न कर खूब बातचीत होते, खूब चर्चा होते। हाँ। तो श्री अन्न में मूल्य संवर्धन तकनीक से का फायदा हवे? हमन ह श्री अन्न के जो मूल्य संवर्धन वाले जो भाग हवे ओखर चर्चा करे से पूर्व मैं थोड़ा से छत्तीसगढ़ परिदृश्य में हमार जो श्री अन्न करके का संभावना हवे, हमार जो लघु धान्य फसलें हवे ओखर का संभावना हवे, ओखर ऊपर थोड़ा से चर्चा करना चाहते, फिर मूल्य संवर्धन में बिल्कुल चर्चा करबो। तो जो हमारा भारत देश हवे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा अग्रणी हमारा देश हवे जेन श्री अन्न के खेती में पहला स्थान हवे। हमारा इतना उत्पादन कोई भी दूसरा देश नहीं करे। 38% जो विश्व के कुल उत्पादन हवे तेकर 38% हिस्सा हमारा भारतवर्ष में उत्पादन होते श्री अन्न के, और
तेखरे पाए के हमारा जो भारत हमारे देश के जो मुखिया है प्रधानमंत्री जी ओखर माध्यम से 2023 ला इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स लघु धान्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित करेगी ही सब है। और छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य हवे हमारा जो प्रांत हवे तेन ला छत्तीसगढ़ प्रांत ला हमारा श्री अन्न करके हब बनाए गए हवे। तो बिल्कुल यहाँ के जो जलवायु है मिट्टी हवा यहाँ के भौगोलिक दशा है वो सब ला देखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संभावना मन हा देखिन और हमारे छत्तीसगढ़ ला मिलेट्स के लिए हब के रूप में हमारा पहचान स्थापित कर जितना प्रकार है सब हमर यहाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ यहाँ हो सकता हवा और यहाँ करते भी किसान भाई मन हमारे पूर्व में भी करत रहिन। अब जो श्री अन्न की खेती हवे ओला हमार बढ़ावा दे के पीछे लोग मन के जागरूकता जो एकर प्रति बहुत ज्यादा ध्यान दे वाले बात हवे। तो काबर इतना ज्यादा ये जोर दिया जात हवे कि विशेष महत्व रखते है श्री अन्न का विशेषता है एकर बहुत ज्यादा। तो ये खनिज तत्व से बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते खनिज तत्व, साथ ही साथ अमीनो अम्ल, रेशा, अनाज के तुलना में बहुत ज्यादा पोषक तत्व रहना, आयरन रहना और सुपाच्य रहना और सबसे बड़ा जो आजकल लोग बागवान बीमारी होते शुगर के बीमारी मन के लिए ये जो श्री अन्न हवे तेन वरदान है। दवाई का से काबर के एला खाए से एमा जो जीआई इंडेक्स जेन बोलथन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकर कम रही थे। कम रहे के कारण यदि हम एला खा लेन तो खाए के बाद बहुत धीरे धीरे मात्रा में शुगर में टूटते। अच्छा, तो हमारे शुगर पेशेंट मन के शुगर लेवल हाई नहीं हो ही फिर तेखर पाए के एला अनाज के रूप में भात के रूप में एला बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा यह फायदा है हमारे श्री अन्न करके। अब हम छत्तीसगढ़ के बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है हम 3 भाग में बांट लेते हैं। जैसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो गए और हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान हो गए और बस्तर के पठार, ये तीनों भौगोलिक दशा में हमारे जो लघु धान्य की फसल है तेखर अपार संभावना है। काबर के लघु धान्य की फसल के लिए कोई स्पेशल जलवायु या मिट्टी की स्थिति की आवश्यकता नहीं पड़े। यह विशेष करके जैसे सूखा वाले क्षेत्र हो गए, पठार वाले क्षेत्र हो गए, वर्षाधारित खेती जहाँ करते हैं, ढाल वाले जमीन हो गए, कम उपजाऊ जमीन हो गए जहाँ पर जल मांग कम रही थे और जलवायु जहाँ पर विपरीत भी रही थे, वो परिस्थिति में भी ये सर्वाइव करके यह अपन बढ़िया परफॉर्मेंस दे करके यह बहुत अच्छा उत्पादन देखर पाए के हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा संभावना है एकर। और एला हमारे किसान भाई मन लगा करके बहुत अच्छा एकर आय अर्जित कर सकते हैं। और एकर मूल्य संवर्धन सर जैसे बताते रहना मन मूल्य संवर्धन की बात करें अब मूल्य संवर्धन तकनीक तो मूल्य संवर्धन तकनीक मतलब ये हो गए कि जैसे हम लघु धान्य की फसल के खेती करें, कोदो, कुटकी, रागी, सामा है ना, इखर जो है हम खेती करें और खेती करे के बाद कुटकी हो गए है ना, कोदो हो गए, रागी हो गए, एकर हम खेती करें और खेती करे के बाद एकर अनाज ला या दाना ला मार्केट में सीधा सीधा हम बेच ना करके एकर जो स्वरूप हवे तेन ला डायरेक्ट जैसे उपयोग के रूप में हम बदल करके यदि हम ग्राहक मन के सामने प्रस्तुत करबो तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा इंटरेस्ट के साथ ग्राहक मन है स्वीकार। तो दाम हर भी ज्यादा भेटा थे, दाम हर भी ज्यादा भेटा ही बहुत बढ़िया बिल्कुल है ना। जैसे कि हम रागी के माल्ट बना दें, कुकीज बना दें, ओकर बिस्किट बना दें, ओकर बिस्किट बना करके ओकर पाउडर एक चूर्ण के रूप में भी हम मार्केट में दे सकत हन है ना। तो ओकर स्वरूप ला हम चेंज कर दें तो ग्राहक जो है बहुत ज्यादा आकर्षित होई एकर प्रति। और रागी के चीला ऐसे बोल देने से कितना बहुत अच्छा चीज हो जाती है, नगरे बाटे ले ढेरे पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कई जिला में जो गढ़ कलेवा हवे वहाँ एक स्वरूप ला चेंज कर करके रागी के खीर ऐसे करके जब पेश करते हैं तो 100 रुपये कटोरी, 200 रुपये कटोरी में भी आदमी मन इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। तो एकर बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा एकर संभावना है और ये किसान भाई मन ला उगाना चाहिए। और उगा करके जो हमारा परंपरागत खेती के तकनीक है तेन थोड़ा से बदले के आवश्यकता हवा। तो मूल्य संवर्धन तकनीक में मैं थोड़ा से एक व्यंजन के बारे में थोड़ा से चर्चा करना चाहता हूँ। तो रागी हो गए, कुटकी हो गए और कोदो जैसे कि ईमन हमर श्री अन्न हमें तो एला हमन का करीन के एकर मिलिंग करके एकर चावल ला निकाल लेन और चावल ला निकाल करके एकर से तरह तरह करके बढ़िया अवयव बना करके व्यंजन बना करके हम ग्राहक मन ला पेशकश करबो। तो वही में एक व्यंजन है रागी माल्ट। अच्छा। तो रागी माल्ट कैसे तैयार करही भाई है ना, थोड़ा से हम चर्चा कर लेथन। तो एमा रागी के हमन 60% भाग लेथन। अच्छा। और 20% भाग हम खड़ा चना ले लेथन। अच्छा। और 20% भाग हम खड़ा मूंग ले लेन। ये 3 अनाज ला हम ले करके ये अलग अलग बर्तन में हमन 8 घंटा तक भिगा देबो अलग अलग बर्तन में। अब भिगा देन 8 घंटा में बढ़िया भीग गए। अब भीगे के बाद वो बाहर निकाल करके हम कपड़ा में लपेट करके 12 घंटा के लिए अंकुरित होए पर छोड़ देबो। अच्छा।
अब 12 घंटा बाद वो अंकुरण आ जाही। अंकुरण जब आ गए तो ओला हम पोटली से कपड़ा से बाहर निकालबो और बाहर निकाल करके ला 8 घंटा तक तेज धूप में बढ़िया सुखा देबो बाहर में। अब ये सूख गए ओखर बाद हम का करबो, जो गरम कड़ाही है तेन में अलग अलग मतलब भूनबो। अच्छा, अब भूने से का होही, वो लाई फूट जाही। लाई फूटे के बाद ओकर जो बाहरी छिलका है वो निकल जाही। अब वो निकल गए तो हम वो जो बाहरी छिलका है तेन निकले के बाद हमार लाई हवे तेन ला हम ग्राइंडर से, मिक्सी ग्राइंडर से या दूसरा हमार पीसे के जैसे कि कुछ सामान हवे साधन हवे उम पीसना है हमरा, ओकर पाउडर बना देना है। पाउडर बन गए खर, अब ये तीनों पाउडर ला हम मिला लेन और हमारा स्वाद अनुसार इलायची भी ला पीस करके वही पाउडर में हम मिला देना है। तीनों ला अलग अलग पीसना है, तीनों अलग अलग पीसना है और मिला देना है। बहुत बढ़िया आसानी के साथ मिला देना है और मिलाने के बाद फिर इलायची के भी कुछ मात्रा पीस करके स्वाद भर हम डाल देते हैं। अब हमन का करबो, ये जो पाउडर हवे तेन ला अब हमला अवयव तैयार करना है, पेय पदार्थ माल्ट, रागी माल्ट। तो ओकर लिए हम का करें कि उदाहरण स्वरूप 1 गिलास हम दूध लें, ओला हम बर्तन में लेकर के बढ़िया चढ़ा दें गैस में या कोई भी हमार आग में धीमी आंच में। अब वो धीरे धीरे जब उबाल आई ओमा तो हम जो पाउडर तैयार करे हैं तेकर 1 चम्मच लेकर के थोड़ा से ठंडा पानी लेकर के कटोरी में हम लोग घोलना है अलग से। और घोले के बाद बढ़िया फिर जब उबला तो हुआ दूध हवा ओमा हम धीरे धीरे करके डालना है। अच्छा, तो जब वो उबला तो हुआ जो दूध हवे तेन एक उबाल आही तब हम स्वाद अनुसार हम शक्कर मिला देबो। शक्कर मिला करके ओला फिर हम निकाल करके बाहर थोड़ा से ठंडा करना होए बर रखबो, गुनगुना होए बर। ओखर बाद ओला फिर पेय पदार्थ ला हम कप में लेकर के सर्व कर सकत हन रागी माल्ट के रूप में। तो इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट बहुत अच्छा वो लोग बाग मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आते। एक मार्केट में जैसे कि हमारा राष्ट्रीय किसान मेला वगैरह होते हैं वहाँ एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी करे जाते हैं। बहुत अच्छा जो उनका सरूरे बताया नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। हाँ, मेहनत भी नहीं है। एक घाट पाउडर है तो तैयार होगी, बस तो कहीं मेहनत हाँ, कुछ मेहनत ही नहीं है। और सोचो उसका छोटा से आप उतना चावल ला यदि हम बेचबो तो 100-200 रुपये में नहीं जावे, लेकिन ओखर पाउडर 1 चम्मच ला 1 कप में हम भर करके 100 रुपये में बोलबो रागी माल्ट है ये, है ना। तो लोग बागी इंटरेस्ट के साथ एला कहते हैं कि मूल्य संवर्धन तकनीक ये होते मूल्य संवर्धन तकनीक। साथ ही साथ हमन बहुत सारा चीज जैसे कि रागी के लड्डू तैयार कर सकत हन, रागी के गुलाब जामुन तैयार कर सकत हन। ऐसे नाना प्रकार के कुकीज हो गए, बिस्किट हो गए, ठेठरी हो गए, खुरमी हो गए, है ना। ये सब प्रकार के हम जो है व्यंजन तो रागी कर बात होगी। हाँ, और आने जो मोटे अनाज है उसी प्रकार से हम उखर भी अनाज के पाउडर बनाए, बस पाउडर बना करके उखर भी तैयार कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार के भी अवयव जैसे बताए हम गुलाब जामुन हो गए, हम कुकीज बना दें, पुल पाउडर बना करके पाउडर डाल कन्वर्ट कर दें, ओमा फिर स्वाद अनुसार हम शक्कर मिला दें, ओमा हल्का से हम इलायची मिला दें और बढ़िया एक बेकरी के रूप में जो बिस्किट के रूप में, कुकीज के रूप में हम सांचा के रूप में हम ढाल करके वो बढ़िया एक शेप दे करके वो हम सर्व करबो तो लोग बागमन आराम से वो बड़े रूप में करी तो बढ़िया उद्योग हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा स्टार्टअप, बहुत बढ़िया बताया है सर आप जो है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टार्टअप भी हो सकते कोई किसान भाई मन यदि सामने आकर के उद्योग के रूप में या अतिरिक्त आय के रूप में यदि व्यवसाय के रूप में चालू करी तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिली। आजकल का जो नवा पढ़वैया लड़का मन है, हाँ, तेमन खेती बाड़ी कर तरफ आकर्षित हुआ था और उमन कर मन में ना ये सब बात हर जल्दी घुसते बताए नहीं। हाँ, तो उमन यदि पढ़ लिख के खेती करत है नहीं, बिल्कुल उमन का रौरे स्टार्टअप। हाँ सर, हाँ, तो एला उमन बहुत सारा युवा मन शुरू भी कराता है, बहुत अच्छा बताया हो, सही बात है। इतना बढ़िया राउर लोग गोए ठेस नहीं कि श्रीनगर खेती तो हमारे किसान भाई मन करते कर स्वरूप चटिक बदल करके है नहीं, मूल्य संवर्धन तकनीक ला अपनाए। हाँ, और एक से रिकिम कर खाद्यान्न जो पेय पदार्थ है तेला बनाए ले। रौरे बताएं कि मेहनत भी नहीं है, ओला पीस के पैकेट में भी रख सकता है और ओकर से बाजार भाव भी होकर ज्यादा भेटा थे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब राहुल सुखर सुघर बातचीत हुई नहीं श्री अन्न में मूल्य संवर्धन तकनीक से का फायदा है तेकर बारे में राहुल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिनू भैया, हाँ बढ़िया तो गेट सुनवाइन रहो रे। हाँ अब बारी है जोग लिखी कर। हाँ तो देखी मैं ये जो चिट्ठी धरे होनी बिनू भैया, एला लिखत है सारस ताल सोनगरा ले। हाँ कौन लिखवैया है रे प्रेम साय राजवाड़े जी। हाँ लिखत है नहीं कि करेला लगाना चाहता है तो ओकर उन्नत किस्म कौन सा है कि ओला लगाएं। हाँ देखिए फरवरी मार्च में लगा थे नगद समय में यदि पहुंची से चिट्ठी है और भेजिन भी हैं। हाँ तो देखिए यदि किस्म पूछता है नहीं तो भाई ये देखिए अभी है पूसा 2 मौसमी और अर्का हरित संग संग पूसा विशेष आउ 2 गो आउ है देखिए श्रेया भी लगा सकत हैं और MC84 नाम कर एगो बढ़िया किस्म है ओहुला लगा सकता है। ओहुला लगा सकता है। तो एमन में से 1-2 किस्म के जरूर लगाए के भाई कोशिश करी तो सुघर हो सके उत्पादन। हाँ और बढ़िया देखिए मौसम माटी कर भी ध्यान रखें भाई। तो ये मौसम कर बात करें नहीं बिनू भैया, तो मैं कहत हूँ आज कर मौसम ला भी तो बताए रखते हैं तो। हाँ देखिए आज कर अगर तापमान कर बात करी नहीं कृष्ण भैया तो अधिकतम रहीस भाई 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहीस 9 डिग्री सेल्सियस। काल कर अनुमानित है यही कस अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहे कर और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहे कर। और देखिए दे मंडी भाव कर बात है तो तेला राउर कहते हैं तो सुघर रहती। लेकिन तो आज कर जो हमारे यहाँ कर मंडी भाव है नहीं, कोदवा है 3,250 रुपया, सरसों है 5,655 रुपया, मूंगफली 5,600 रुपया और रामतिल 8,000 रुपया। तो देखिए भाई ये मंडी भाव भी होगी, मौसम भी होगी। और मैं कहत रहे कि चट्टी के दे आज का सवाल है हमर जब तो भाई पाँचों शनिचर दिन जो सवाल लेते हमरे पूछे रहे तो तेला पहले बताए रखते हैं तेकर बाद आज का सवाल ला पूछते हैं भाई। हाँ तो मधुमक्खी पालन से 2 लाभ ऐसे हमरे पूछे रहे पाँचों शनिचर दिन और ओकर जवाब है देखिए आय संवर्धन और अतिरिक्त आय बर हमरे दे भाई कर थी और फसल के उपज में वृद्धि बर भी वे देखिए दे मधुमक्खी पालन भी हमन कर थी। हाँ अब आज कर सवाल और पूछते हैं तो देखिए आज हमन वेट करत रहे नहीं मछली पालन बड़े तालाब प्रबंधन कैसे करी। तो आज का सवाल देखिए वही रही कि मछली पालन हेतु तालाब प्रबंधन कैसे करें। हाँ तो अब देखिए दे बेरा हर होगी सहाय भाई किसानवाड़ी ले विदा लेकर तो आज कर भाई किसानवाड़ी अतरेच। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।